एक सवाल भी मन में उठता है कि हमारे राज्य को क्या हो गया है। जो भी इसमें दोषी है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि उनको एक पुलिस अधिकारी और एक दूसरा व्यक्ति बहुत तरीके से तकलीफ दे रहा था। मैं यही कहूंगी कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तारा के डॉक्टर थे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रही थी। उन्होंने बार बार कंप्लेन करने के बावजूद उन पे शारीरिक और मानसिक जो अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये जब भी डॉक्टर्स हमारे जैसे डॉक्टर्स प्रेशर के अंडर काम कर रहे हैं और हम पे जब कोई अत्याचार होता है और उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो तब सवाल पैदा होता है कि हम किसके पास जाए। तो हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो 2 अक्यूज्ड उन्होंने सुसाइड नोट में जिनका नाम लिखा हुआ है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन पे जो कार्रवाई है वो की जाए। ये जो केस है उनका वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन उसका हो और वो स्टेट सीआईडी या एसआईटी को सौंपा जाए और ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 2013 में हमारा एक पॉश एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है लॉ के द्वारा, जो कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर वुमेन एट देयर वर्क प्लेस। हम चाहते हैं कि इसी एक्ट का अगर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन हर जगह पर हो, जो भी कमिटीज बनी है जैसे हमारे केएम में भी है और जहाँ पे वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, डेफिनेटली वहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए ये बात इस हद तक पहुँची कि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद किसी ने नहीं सुना और उसके बाद वो इस हद तक मतलब कमज़ोर पड़ गई वो औरत कि उसने आत्महत्या कर ली। तो पॉश एक्ट को स्ट्रिक्टली हर वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस द्वारा उनकी जो भी मांगे हैं सही टाइम पर वो रिपोर्ट कर सकती है और अगर एक्शन लिया जाए तो हम ऐसी दुर्घटना को प्रिवेंट कर सकते हैं इन फ्यूचर। बहुत अफसोस की बात है कि जैसे इसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे और वही लोग जो कि समाज की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, अगर वही लोग ऐसा इस चीज़ में ऐसे इन्वॉल्व होंगे मतलब, तो ये तो हमारी मांग है। इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या किया जाए इस चीज़ के लिए। कम से कम जो बेसिक लॉज हैं और जो लॉ के जो अधिकारी हैं वही उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो एक्यूज हैं उनको जल्द से जल्द सीआईडी या फिर कोई ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इस चीज़ का जल्दी से उन लोगों को पकड़ा जाए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, ताकि जितना जल्दी न्याय मिलेगा तो जो अपराध करते हैं उनको भी एक सीख मिलती है कि इस चीज़ से नहीं करना। आप लोग इसमें पलटन शहर के अंदर एक महिला डॉक्टर सुसाइड करने के बाद उसमें एडी दाखिल हुए और बाद में जैसे पता चला है उसने उसके खुद के पाम यानी हाथ में एक लिखा था जिसमें 2 आरोपियों के नाम लिखे थे। एक उसमें हमारा अधिकारी है पलटन ग्रामीण का, वो और एक आदमी, ऐसे दोनों के खिलाफ गुनाह दाखिल हो चुका है, बलात्कार और अबेटमेंट टू सुसाइड का। दोनों को खोजने के लिए टीम रवाना हो चुकी है और जो पीएसआई है उसको सस्पेंड किया गया है। जो कि राज्य के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी कि जो घटना घड़ी है उसको आरोपी को छोड़ा नहीं जाता। उस पर आपको क्या उनसे फोन वगैरह कॉन्टैक्ट हुआ? इसमें इतना ही मैं कहूँगा कि जहाँ तक ये गुने का सवाल है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अच्छे से अच्छा तपास किया जाएगा और जो भी कानूनन पॉसिबल है वो सब इसमें किया जाएगा। मैं पूरी तरह उस बात को नहीं देख पाई, बट जो मैंने न्यूज देखी, मैं इस कार्यक्रम में ही थी और हमारे मोबाइल हम नहीं यूज कर रहे थे, पर जो भी मैंने सुबह उठकर पहले न्यूज देखी वो बहुत व्यथित करने वाली थी। मुझे पूरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी है और इसमें पूरी तरह से ध्यान देकर इस जो डॉक्टर लड़की है शायद उन्होंने आत्महत्या की है और उसकी वजह उन्होंने अपने हाथ पर लिखी है, जो मैंने न्यूज में पढ़ा। अब इसकी पूरी डिटेल जांच होगी, फोरेंसिक जांच होगी, सारी टेस्ट होंगे और क्योंकि इसमें मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मैं यही कहूंगी कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। एक बच्ची के साथ अगर एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जो कितने लोगों की जिंदगी देने का काम करती है उनके साथ ऐसा होता है तो ये बहुत ही अस्वस्थ करने वाली बात है। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्रालय, हमारे मुख्यमंत्री उसमें ध्यान देकर उसको न्याय दिलाएंगे। बाकी चीजें तो जैसे जैसे जांच में आगे आती जाएंगी
उस पर पता चलेगा। शायद वहां के गार्डियन मिनिस्टर ने भी कहा है कि इसमें जांच करेंगे। आज सातारा में फलटन में एक बहुत ही गंभीर घटना हुई है, जिसमें एक महिला डॉक्टर ने, जो पोस्टमार्टम का भी काम करते थे, उन्होंने खुदकुशी की है। और वो खुदकुशी करने के बाद में हाथ के ऊपर उन्होंने ये भी लिखा है कि उनको एक पुलिस अधिकारी और एक दूसरा व्यक्ति बहुत तरीके से तकलीफ दे रहा था, उनका शोषण करने की उन्होंने उर्वत की थी और 5 बार उन पे बलात्कार भी किया था। इसके बारे में एसपी से मेरी बात हो गई है और पूरे महाराष्ट्र ने इसके बारे में बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, क्योंकि एक डॉक्टर होने के हैसियत से भी वो काम कर रही थी और फिर भी ये खुदकुशी करने के लिए मायूस हो गई है। तो ऐसी घटना बार बार न उठे, उसी के साथ साथ जिन पुलिस अधिकारियों का इसमें नाम आया है उनको हर तरीके के तहकीकात से दूर रखा जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मेमोरेंडम दिया है और मेरी अपेक्षा है सरकार से कि वो निस्वार्थी तरीके से, निरपेक्ष तरीके से इसकी जांच करे और जो भी कारण है ये डॉक्टर महिला का खुदकुशी के लिए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। हालांकि डॉक्टर लोग दूसरों को जीवन देने की, संजीवनी देने का काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर और डॉक्टर महिला खुदकुशी करने के लिए अगर इस तरीके से मायूस हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। और उसके लिए शिवसेना के नेता होने की हैसियत से, विधान परिषद के उपसभापति होने की हैसियत से मैंने दखल ली है और मैं सरकार के साथ में इसका फॉलोअप करके इंसाफ देने के लिए, इस डॉक्टर भगिनी के लिए मैं सबसे ज्यादा कोशिश करूंगी। इसके सातारा से जो घटना सामने आई है हृदय विदारक है, मन को वेदना देने वाली है और साथ ही साथ एक सवाल भी मन में उठता है कि हमारे राज्य को क्या हो गया है। क्या हम जंगल राज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? अब तक जिम्मेदारी रही है कि पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, अब रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो हम कहां जाएं? एक बच्ची, एक बिटिया जो डॉक्टर बनकर अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का सपना पूरा करने वाली थी, इस देश की संपत्ति बनने वाली थी, इस देश को विकास की ओर बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाने वाली थी, आज उसकी भ्रूण हत्या कर दी जा रही है। उसके ख्वाबों को, उसके सपनों को मार दिया जा रहा है। ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, उसका मर्डर किया गया है। और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के जो रक्षक है वही लोग हैं ना। हम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करेंगे कि अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को क्यों नहीं समझाते हो कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है, क्यों बर्बाद किया जा रहा है, क्यों उस पर, अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर नकेल नहीं कसी जा रही? कब तक? क्या यही जंगल राज नहीं है? क्या यही एक प्रकार से अपराधीकरण को बढ़ावा देना नहीं है? बीड़ की वो बच्ची बीड़ से निकलकर सातारा आती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, अपने समाज को गति देना चाहती है, लोगों की सेवा करना चाहती है डॉक्टर बनकर, और उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाले कोई और नहीं, पुलिस वाले शामिल हैं। जिन पुलिस वालों को जिम्मेदारी है कि तुम इस समाज को बचाओगे, वही आज हमें मारने पर तुले हुए हैं। और इसका जिम्मेदार कोई है तो ये सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, ये महाभ्रष्ट सरकार है। हम देवेंद्र जी से मांग करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न घटे, उस पर आप पाबंदी, एक चौकस पाबंदी लगाइए, सब जगह अपराधियों की धरपकड़ शुरू करिए, लोगों को जेलों में डाल दीजिए जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आप ऐसा करने में असक्षम हैं तो आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार ये घटना सामने आई है, पूरा राज्य आज सदमे में है। हमारा राज्य ऐसा कभी नहीं था, ये महाराष्ट्र की संस्कृति कभी नहीं है। लेकिन चाहे पुणे हो, चाहे बीड़ हो, अब सातारा हो, हर जगह अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। हर जगह कहीं न कहीं लूटपाट, कहीं डकैती, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार। ये क्या हो रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मन को वेदना भी दे रहा है। तीज त्योहार का समय चल रहा है, राज्य खुशियों की तरफ था, अचानक ऐसी घटनाओं से मन दुखी होता है। इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। इसमें मैंने सुबह ही एसपी से बात की है और वहाँ पर जो हादसा हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक डॉक्टर महिला के साथ, डॉक्टर महिला के साथ, तो वो जो जिम्मेदार है, एक पुलिस अफसर है और एक जो दूसरा एक जो है, उसको एक को तो हिरासत में लिया है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, एफआईआर लॉन्च किया है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें मैंने पुलिस अधीक्षक एसपी से कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए और उसके दिशा में काम शुरू है।
साताऱ्याची जी डॉक्टर महिला तिच्याबद्दल जे काही घटना झालेली आहे अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. मी एसपींच्या बरोबर चर्चा केलेली आहे. आरोपीला एका अटक झालेली आहे आणि तात्काळ जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होईल. कुणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही. बिलकुल कठोर कारवाई या ठिकाणी झाली पाहिजे अशा प्रकारचं स्वतः मी एसपींशी बोललेलो आहे.